बंद करो ये नाटक कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम किसी को मना नहीं कर पाते। नहीं, तुम एक्चुअल में अच्छे इंसान नहीं हो। तुम सिर्फ एक डरे हुए इंसान हो जो ना बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। हर बार तुम हाँ बोलते हो। तुम काइंडनेस चूज़ नहीं करते। तुम रिजेक्शन से बचने की कोशिश करते हो। तुम्हें डर लगता है कि तुम ना कहोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और यही साइकोलॉजी तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। आज इसे स्टॉप बीइंग नाइस, क्योंकि जब तक तुम अच्छा बनना बंद नहीं करोगे तब तक तुम कभी रेस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाओगे जो तुम डिज़र्व करते हो। हर बार तुम अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर हाँ बोलते हो, भले ही तुम्हारा अंदर से मन ना हो, लेकिन तुम तब भी हाँ कर देते हो जस्ट बिकॉज कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। ऐसा करने से तुम किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तुम खुद अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी थोड़ी करके खो देते हो। हर बार हर किसी के लिए तुम अवेलेबल हो, बॉस के लिए अवेलेबल, फ्रेंड्स के लिए अवेलेबल, हर किसी के लिए तुम हर जगह मौजूद हो, लेकिन खुद के लिए तुम सिर्फ एक जीरो हो। तुमने कभी खुद को वैल्यू दी ही नहीं, और फिर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते। सिंपल है, जिस इंसान की अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कम होती है, दुनिया उसे वैल्यू कम अपने आप देने लगती है। ये दुनिया बुरी नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजी फॉलो करती है। लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा तुम खुद को ट्रीट करोगे, जैसे तुम अपनी वैल्यू बनाओगे सबके सामने। सबसे कड़वा सच यही है, जो इंसान हर बात पर हाँ बोलता है उसकी किसी के सामने कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लोग तुम्हारा इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो स्मार्ट हैं। लोग तुम्हें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि तुमने कोई बाउंड्री सेट ही नहीं कर रखी है। और याद रखना, विदाउट बाउंड्रीज देयर इज़ नो रेस्पेक्ट। ये कोई बचपन की स्टोरी नहीं है, ये अप्रूवल का एडिक्शन है। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खुद बेच रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारी वैल्यू गिरती जा रही है। एक बेसिक साइकोलॉजी प्रिंसिपल को समझ लो, जितना इजीली तुम सबके लिए अवेलेबल रहोगे उतना ही जल्दी तुम्हारी वैल्यू कम होती जाती है। रेस्पेक्ट सेक्रीफाइस से नहीं मिलती। रेस्पेक्ट तब मिलती है जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो। अपने माइंडसेट को रेबल बनाओ। रेबल माइंडसेट का मतलब रूड बनना नहीं है। रेबल माइंडसेट का मतलब है कि काइंड रहो लेकिन वीक मत रहो। इमोशंस रखो लेकिन अपने इमोशंस को अपने आप पर हावी मत होने दो। खुद को किसी और को कंट्रोल मत करने दो। यही है रियल साइकोलॉजी, और यही रियल सेल्फ रेस्पेक्ट है। आज ही से एक रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जब कोई भी एक्स्ट्रा काम लेकर आए तुरंत हाँ मत बोलना। 5 सेकंड रुकना, सोचना, दिल से सोचना, क्या तुम्हें सच में ये काम करना भी है। अगर मन नहीं है तो सीधा ना बोलना कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। यही होता है सेट बाउंड्री। ऐसे ही बाउंड्री सेट की जाती है। शुरू में तुम्हें डर लगेगा, लोग नाराज़ होंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज से प्रॉब्लम रखते हैं अक्सर वही तुम्हारी बाउंड्रीज की वजह होते हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हें ओवर यूज़ करे जाते हैं। तुम तो अच्छा बनते हो, पर वो इसका फ़ायदा उठाए जाते हैं। अगर कभी कोई तुमसे डिसरेस्पेक्ट से बात करे, उसको टॉलरेट मत करो, सीधा बोलो डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। ना कोई जस्टिफिकेशन, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ रेस्पेक्ट डिमांड करो, वो भी बिना बोले। और तुम अपनी बाउंड्रीज सेट कर लोगे तो सेल्फ रेस्पेक्ट तुम्हें अपने आप ग्रो होने लगेगी। तुम्हें अपने आप रेस्पेक्ट और वैल्यू मिलने लगेगी, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा भी वक्त कीमती है। अगर तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट किसी को एटीट्यूड लगती है तो लगने दो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक्सप्लेनेशन देने मत जाओ। बार बार कह रहा हूँ, फिर से सुनो, स्टॉप बीइंग नाइस। देखो, अच्छे बनकर तुम सिर्फ कन्वीनियंट बन के रह जाओगे। आज से ही अच्छा बनना बंद करो। अगर वैल्यू चाहिए तो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद की रेस्पेक्ट करना सीखो। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाओ। यही रियल साइकोलॉजी का गेम है। अब डिसीजन तुम्हारा है। हर किसी को खुश करते करते खुद को खो देना है, या अपनी वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट वापस लेनी है। अगर तुम वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है, उस रेस्पेक्ट को, उस वैल्यू को वापस पाने की। ऐसे ही लाइफ को रोज़ इम्प्रूव करने के लिए हमसे जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो में तुम्हें कुछ हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में लिखो यस आई एम ए रेबल। इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो तुम्हें रेबल ही बनना पड़ेगा। तुम अपनी काइंडनेस इन सब के साथ इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तुम्हें एक रेबल माइंडसेट रखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, बस मुझसे जुड़ जाओ।